बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल की तबाहकुन जंग होने से पहले यूरोप पर इसराइल से भी बड़ी क़यामत बर्पा होने वाली है। डगलस मैकग्रेगर, ये आप जानते हैं कि अमेरिका के रिटायर्ड यूएस आर्मी के कर्नल रह चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, और बड़ी इन्होंने किताबें लिखी। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इन्होंने पूरी पॉलिसी डिजाइन करके दी कि जो टैंक बैटल थी गल्फ वॉर में, और टॉप प्लानर थे 1999 में जो नेटो ने यूगोस्लाविया के ऊपर बमबारी की। सोचिए, इतने टॉप लेवल का बंदा जो अमेरिका के इंटेलिजेंस को सारी रिपोर्ट्स तैयार करके देता है, उसने जो बात की वो आपके रोंगटे खड़े कर दी। जो चाइना ने इनके साथ हाल किया है उसका आपको अंदाजा नहीं। इसने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मैं ऐलान करना चाहता हूं, वेस्ट पूरा यूरोप बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुका है। ये सारे के सारे यूरोपियन मुल्क जितने भी हैं बैंकरप्ट होने वाले हैं, बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले हैं। उसने कहा हम सच नहीं बता रहे, इतनी बड़ी तबाही आने वाली है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम तबाह होने वाला है और फाइनेंशियल आर्मिगेडोन इज कमिंग। ये उसने कहा है कि दुनिया की सबसे आर्मिगेडोन, आप जानते हैं कि जमाना आखिरत में होने वाली जो तबाहकुन जंग है जिसके बाद पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, वो कह रहा है कि वो फाइनेंशियल आर्मिगेडोन आने वाला है। अब उसने ये जो बात की है उसके पीछे एक बड़ी तबाहकुन चीज है। हुआ ये है कि इसराइल की जंग आप जानते हैं सर पर खड़ी है। यूरोप को अमेरिका ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, उसे आने से इनकार कर दिया। उसने इसलिए आने से इनकार कर दिया क्योंकि इन्होंने जो करतूत अपने किए हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसराइल के साथ जो होगा वो तो आगे चलकर आपको पता चलेगा। हुआ कुछ ये है कि चाइना ने असल में यूरोप के अंदर क़यामत बर्पा करने का फैसला किया। ये जितनी कार इंडस्ट्री है, खास तौर पर यूरोपियन कार इंडस्ट्री, देखिए दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो कार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे ओडी हो, पोर्शे हो, इसके अलावा बेंज ले लें, दुनिया की बीएमडब्ल्यू से लेकर जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लैंड रोवर हो जाए, और उसके अलावा बर्तानिया से रोल्स रॉयस, ये जितनी बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, लैम्बोर्गिनी से लेकर और बाकी सारे, ये सारी यूरोपियन है। और पूरी दुनिया के अंदर यूरोप की जो गाड़ियां हैं वो असल में यूरोप की इकोनॉमी को चलाने में सबसे मेन किरदार इन कंपनीज का है। और इसके अलावा बर्तानिया, यूरोप, ये सारे पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने तहलका मचाया हुआ है। अब हो क्या रहा है? हुआ ये है कि ये रूस से लेते थे गैस, और गैस लेने के बाद इन्होंने अपने मुल्क के अंदर यानी इंडस्ट्री चला रहे थे। जब से यूक्रेन की जंग में शामिल हुए अमेरिका के कहने पर, इन्होंने यूरोप से गैस लेना बंद कर दी। उसका नुकसान ये हुआ कि उनकी जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। और ये सारे परेशान थे कि अब करें क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई गाड़ियां बनानी है। अब उनको कॉस्ट पड़ी है बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि वहाँ पर लेबर भी महंगी है। अब उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने काम ये किया कि अब इस सारे मामले में वो ऐसा ऐसा कोशिश करें हम पीछे हटे, मामला बन नहीं पा रहा। चाइना ने इस सारी सूरत हाल में देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे, गाड़ियां इनको महंगी बन रही हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाइना ने उसके मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उसकी सारी की सारी जो मार्केट यूरोप ने कैप्चर की हुई थी, उसको चाइना ने सस्ती गाड़ियां बनाकर, आप जानते हैं जब यूक्रेन के ऊपर ये जंग वाला मामला हुआ था तो उसने एक ऑफर की थी कि जो मुझसे सस्ता तेल लेगा, यानी मैं उसको जो भी तेल लेगा उसको सस्ता करके दूंगा, और ये जो मुझे सस्ता तेल लेगा मैं उसको मजीद पैकेजेस दूंगा। चाइना ने काम यही किया कि उसने जब 40% तेल सस्ता बेचना चाहा, चाइना ने ले लिया, भारत ने भी ले लिया। भारत ने इसका जम के फायदा उठाया, पाकिस्तान नहीं ले सका, जो हाल हुआ वो सब जानते हैं। चाइना ने उसका काम यही किया कि उसका तेल ले लिया सस्ता, और चाइना ने उस सस्ते तेल से वो आज तक तेल सस्ता ले रहा है। और ये खास तौर पर रशिया की जो मार्केट है वो उसमें बहुत बड़ा किरदार है कि चाइना अगर ना लेता तो शायद वो भी तबाही का शिकार होते। तो चाइना ने उनसे तेल बल्कि ज्यादा लेना शुरू कर दिया। अब उन्होंने काम ये किया कि उनकी इंडस्ट्री चलती थी तेल, और फिर उसके साथ और बहुत सारी चीजें, और यानी जब उन्होंने देखा कि यूरोप के अंदर जो मार्केट है वो पूरी तरह ठप हो रही है, महंगी पड़ी, क्योंकि उनको गैस और ये तमाम चीजें उन्होंने रशिया के अलावा कहीं और से लेना शुरू कर दी, तो चाइना ने काम ये किया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग तेज कर दी। चाइना ने गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो थी वो क्वालिटी की, जो जर्मनी
यूरोप और पूरे तमाम यूरोपियन कंट्रीज में बनती हैं टॉप लेवल की, उन्होंने उस लेवल की गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। और उस गाड़ियों का जो स्टैंडर्ड था वो इतना ज़बरदस्त है कि इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर पूरी दुनिया की जो डिमांड है वो चाइना ने पूरी करनी शुरू कर दी। अब चाइना ने प्लांट्स लगाए, इवन के अफगान तालिबान से उन्होंने मामला तय किए, जो वहाँ पर ज़खायर हैं, जो लिथियम है, जो फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक मार्केट का सारा यूज़ होना है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर लिथियम बैटरीज और सब कुछ चाइना ने उनसे डील कर ली। अब दुनिया के अंदर लिथियम चाइना के पास है बड़ी तादाद के अंदर, फिर उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान से भी डील कर ली, तो सारा कुछ उन्होंने फ्यूचर को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तबाही आ रही है। ये जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि दुनिया ये कह रही है कि एक तो वहाँ पर महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तेल गैस तमाम चीज़ें महंगी हैं, और इस सारे मामले के अंदर उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम इस जंग में कूदे क्यों हुए हैं। चाइना ने काम ये किया कि वो सारी इलेक्ट्रिक मार्केट जो थी वो कैप्चर कर ली। अब गाड़ियां जो आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर वो चाइनीज आ रही हैं, और बाकी जो कंपनीज है वो फारिग होती जा रही हैं। जाहिर सी बात है लोगों ने तो वही चीज़ खरीदनी है जो वो देंगे। यूरोप पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब बनाकर वो बेच रहा है, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि गैस और ये तमाम चीज़ें महंगी पड़ रही हैं उसको। तो जब लेबर आपकी महंगी पड़ी है, कॉस्ट आपकी महंगी पड़ी है, प्रोडक्शन आपकी महंगी पड़ी है, तो उसके मुकाबले में चाइना ने क्या दी। इसकी सिंपल सी मिसाल है, एक चीज़ अगर यूरोप से 100 रुपए की पड़ रही है, चाइना वही चीज़ लाकर 65 रुपए की 60 रुपए की दे दे, और क्वालिटी वो हो या उससे बेहतर हो, तो आप बताइए दुनिया के अंदर कोई पागल होंगे कि वो लेंगे? बल्कि जो मॉडल वो बनाते हैं उनसे वो बेहतर, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर चाइना ने प्लान किया था कि मैं ओवरटेक कर लूंगा। अब वो यूरोपियन जो कस्टमर्स थे या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनसे ऑर्डर ले रही थी, उन्होंने लेना बंद कर दी। इवन कि यूरोप के अंदर ये बहुत ज्यादा महंगी है, अब उनके पैरों तले जमीन निकल गई है, चाइना ने मार्केट टेक ओवर कर ली। अब यूरोप पूरी तरह तबाही का शिकार। अब वो काम क्या कर रहे हैं? अब वो काम ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे लिए तो ये प्राइसेस जो यूरोप के अंदर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और यूरोप के अंदर भी गाड़ियां जो है बड़ी महंगी है। तो उन्होंने काम ये किया कि चाइना ने चुपके से इनके पैरों तले जमीन खींच ली। अब असल तबाही शुरू होने वाली है इनकी। अब वहां पर रिसेशन आ रहा है, अब वो उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने ममालिक को चला सके। ऊपर से आप देखें कि अमेरिका और इजराइल, उनकी इस वक्त जो ख्वाहिश है कि यूरोपियन कंट्रीज आए यमन के साथ लड़े, इन्होंने क्यों इनकार किया? उन्होंने कहा अमेरिका ने आगे हमें मरवाया, हम ये काम नहीं करें। अब ये जो आपको नजर आ रहा है कि मैक्रन कह रहा है कि ठीक है जी मैं पुतिन को बुलवा लूंगा, मैं उसको यहाँ पर इन्वाइट करूंगा, दोस्ती करूंगा, फलाना करूंगा, असल में यूरोप के अंदर सारे अब डिवाइड होना शुरू हो गए। वो कह रहे हैं जी, कोई कह रहा है हम साथ चलेंगे, कोई कह रहा है नहीं, लेकिन उनका एक एजेंडा है, यानी जर्मनी अगर नहीं है तो फ्रांस अलग है, एक चीज़ पर वो सारे मुत्तफिक हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब हमें अमेरिका के साथ नहीं चलना, अमेरिका ने हमें मरवा दिया। और ये बात अब इसराइल के लिए बड़ी तबाहकुन है। वो कह रहे हैं जी जंग के अंदर हम कूदे, हमने यूक्रेन का साथ दिया, हमने अपनी तबाही मोल ले ली। उधर आप ये देखिए कि यूक्रेन की जंग जितनी ज़्यादा चलती जा रही है, यूरोप उतना तबाह होता जा रहा है। और रशिया को आप देखिए वो तो फायदे में है, क्योंकि उसको तेल गैस इन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं है। अब उस सारे मामले के अंदर जो तबाही उनकी होने वाली है, उनके यहाँ रिसेशन आ रहा है, यानी एक तबाहकुन क़यामत खेज वहाँ पर फाइनेंशियल बहरान आने वाला है, जिससे सारे ममालिक शायद हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए और ये कोई भी ना बच पाए। ये आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भूल जाए, इनके साथ ही होने वाला। तो वहाँ अब उन्होंने काम ये शुरू किया है कि वो अब इस वक्त पैनिक में आ गए। उनको ये समझ नहीं आ रही कि फ्रांस से लेकर हर जगह कंपनीज ने अब बैंकरप्सी फाइल करना शुरू कर दी। उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि चाइना ने हमारे साथ किया क्या है। और चाइना ने असल में नहीं किया, इन्होंने खुद किया है। अगर ये यूक्रेन की जंग में ना जाते तो बताइए आज ये क्या हाल होता। अब वो ये कह रहे हैं अमेरिका को कि तुमने हमें मरवा दिया, तुमने पहले अफगानिस्तान में हमें मरवाया, अब तुमने यूक्रेन में मरवाया। यूक्रेन का मामला, ये अफगानिस्तान में तो चले दूर था, समझ आती थी, यहाँ तो रशिया पर इन्होंने पाबंदियां लगाई, उसे इनको गैस ही देना बंद कर दी। ये सोच रहे थे कि अच्छा उस पर पाबंदी लगाएंगे कि वो भीख मांगता रहेगा, नहीं उसकी गैस है, उसे कहा भाड़ में जाओ, नहीं देनी तो नहीं। उसने जब ये काम बंद करना शुरू कर दिया, अब ये वही तेल लेते हैं, आप अंदाजा कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस गई, वही गैस वही तेल रशिया से आता किसी और मुल्क के थ्रू लेते हैं। बताए 3 गुना ज्यादा कीमत लेकर आपने क्या किया? आप जंग ही ना करते। ऊपर से अब यूक्रेन वाला मामला जो है वो एंडिंग नोट पर है, वो बिल्कुल रशिया अब जीतने जा रहा है। अब यहाँ पर इसराइल के लिए तबाही शुरू होती है। इसराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ,
क्योंकि यहाँ पर यूरोपियंस ने कहा है कि हमने इजराइल का साथ नहीं देना। अभी तक कुछ कंट्रीज ने ऐलान किया है, लेकिन वो जब मैदान में कूदेंगे तब की बात है, ज्वाइंट स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता। अब वहां पर ये मामला हो गया है कि आधा यूरोप खिलाफ है अमेरिका के, इसराइल के, और दूसरा उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हमने इसराइल का साथ नहीं देना। जैसे मिसाल के तौर पर मैक्रन ने क्यों कहा है, फ्रांस असल में बिल्कुल तबाही के दहाने खड़ा है। मैक्रन ने यह बात कही है कि इसराइल को क्या हक पहुंचता है कि वो फलस्तीन का फैसला करे, उसकी जमीन का फैसला करे, उसे का क्या हक पहुंचता है इनको, ये तो फलस्तीनियों की जमीन है, तो इसराइल को हक नहीं पहुंचता। आपने गौर किया कि मैक्रन जो है वो अपना पलड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किस जानिब कर रहा है, वो रशिया की जानिब। उसका ये कहना है कि मैं पुतिन को बुलवाऊंगा, इस साल लाजमी वो आएगा, बातचीत करेगा, तो असल में उसके साथ डील करना चाह रहा है। वो अमेरिका को पीछे करना चाह रहे हैं कि अमेरिकियों ने तबाह कर दिया हमें, और हमने ये काम इतनी अच्छी तरह से करना था, लेकिन अब हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। और यूरोप के अंदर जो ममालिक है उन्होंने कहा जी हमने इसराइल का साथ इसलिए नहीं देना क्योंकि हमारे अपने मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं और जो हवा चली हुई है वो इसराइल के खिलाफ है, तो हम वहां जाकर अपना वोट बैंक तबाह नहीं करना चाहते। कोई इस वक्त ये काम करने को तैयार नहीं है कि तबाही मोल ले ले, कोई इस वक्त लड़ने को तैयार नहीं है। अब ये बात इसराइल से हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि बेशक ये तबाह, देखिए वो कहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, मुझे क्या परवाह है, मेरे साथ आकर लड़ो, कठपुतली बनो, लेकिन वो अब लड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, बल्कि वो तो ओपनली इसराइल की मुखालफत करें। तो करते करते अगर आप सूरत हाल का जायजा लें तो मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चाइना ने बिल्कुल खामोशी के साथ, उसकी क्वालिटी ये है, उसकी कामयाबी ये है कि वो धमकियाँ नहीं देता, वो हुकूमतें गिराता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से दुनिया के ताल्लुकात बनाकर उनके ही मुल्कों में तख्ते नहीं उलटता। वो एक ही काम करता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माल भेजो, बनाई जाओ, तरक्की करते जाओ। उसको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि दुनिया क्या करिए। अमेरिका को देख लें, किसी मुल्क के अंदर हुकूमत गिरा रहा है, किसी वजीर आजम ने आंखें दिखा दी, उसको घर भेज दिया, किसी को कह रहा है कि तुमने, इवन के भारत को उसने ये बात की, भारत को वो ये कहता फिर रहा है कि भाई तुमने रशिया से तेल नहीं लेना। उसने कहा तुम्हारी औकात क्या है, भारत ने उसको मुंह पर लाकर रख दिया। और जिन ममालिक ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, आज आप उनका हाल देख ले जाकर, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया डर कर अपनी हुकूमतों के तख्ते उल्टे, आज उन ममालिक का हाल देख ले। अब यूरोप का हाल देख ले, कोलैप्स होने जा रहा है। आप जाकर देख ले भारत को उसने आंखें दिखाई हैं और आज देख लो उनकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। आज उन्होंने फिर एक मिशन लॉन्च किया, यानी वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, दुनिया उनको पकड़ नहीं रही। उन्होंने असल में एक चीज देख ली है कि चाइना के साथ भी यही हाल हुआ। चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो आगे बढ़ा। अब देखिए अमेरिका के जो फेक प्रॉमिस थे, और अमेरिका कर क्या रहा है, ये खित्ता पूरा तीसरी जंग अजीम में बिल्कुल इस वक्त जाने वाला है। और तीसरी जंग अजीम का हाल आपके सामने है कि क्या हो रहा है कि इस वक्त अमेरिका बजाय इजराइल को रोकने के, वो उसको हथियार दे जा रहा है। और कहता है, साथ कहता क्या है, वादा करो तुम सिविलियन पर नहीं बम मारोगे, वादा करो मिसाइल नहीं मारोगे, वादा करो। यानी दुनिया में मजाक बनकर रह गया ये। और उधर देख ले इसराइल उसको गले से पकड़ा हुआ है, शारक से पकड़ा हुआ है कि तुम यमन के खिलाफ करो। अभी वो कह रहे यमन के खिलाफ मैं हमला करूंगा, तो उसके बाद तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी और फिर मेरे से कोई उम्मीद ना रखना तुम कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो करते करते उनके लिए पोजीशन जो है वो इतनी ज्यादा वीक कर दी है इजराइल ने, और अमेरिका का साथ जो देगा वो बर्बादी की तरफ जाएगा। आपने गौर किया मोहम्मद बिन सलमान जो लीडरशिप है, उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने कहा जी हमने जंगों में न्यूट्रल रहना है। यानी यूक्रेन और रशिया वाला मामला हुआ तो मिडिल ईस्ट ने कहा भाई हमने रशिया के खिलाफ नहीं जाना। और रशियंस ने क्या किया, उन ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके साथ ताल्लुकात बहाल हो गए। आज देख लें क्या तबाह हो गया। जिन मुल्कों ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, आज आप देख लें उनकी खुशहाली। अब छोड़े सारी बातें, अफगानिस्तान का हाल देख लें। अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से कितनी मजबूत है, उन्होंने किसी का कर्ज नहीं देना, वहां कोई हुकूमत नहीं गिरा सकता, चाइना से उनकी डील हो रही है। इन्होंने कहा जी वो तो भूख से मर जाएंगे। कौन मरा अफगानिस्तान में भूख से? पाकिस्तान का हाल आपके सामने है कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी की हालात क्या है। तो करते करते उन्होंने काम ये किया कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने कैप्चर कर लिया। और आज चाइना ने जो यूरोप के अंदर रातें हैं वो खौफ ज़दा कर दी हैं कि उनकी नींद हराम हुई पड़ी है कि हम जिस तबाही का शिकार होने जा रहे हैं उसके बाद हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक दफ़ा आपके हाथ से मार्केट छिन जाती है,
आप दोबारा सामना नहीं कर पाते अनटिल कि आप एक काम करेंगे कि आप वापस जाकर अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, आप रशिया से दोस्ती करेंगे, आप उसके अब वो दोस्ती जो होगी रशिया से, वो कहता है मैं जंग खत्म करने को तैयार हूँ, लेकिन ये शराइत मेरी होंगी। और शराइत क्या, पूरा यूक्रेन उसने लेना है और उसके बाद बताएं आप कहाँ खड़े होगे। ये यूरोप जो उसको कह रहा था मैं ये कर दूंगा, अब वही क्या कर रहा है वो आपके सामने है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।